आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि माइंडफुलनेस क्या होता है? और आज इस माइंडफुलनेस को एक्सप्लेन करेंगी डॉक्टर बबली कोठारी। ये बहुत छोटा सा पॉडकास्ट जस्ट 30-40 मिनट्स का मैंने सिर्फ विमेन स्पेशल हमारे जितने भी लेडीज़ जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ करना है, अपने लिए टाइम कैसे निकालें और क्या करें, इस एपिसोड में हम वो सारी बातें करने वाले हैं। उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कैसे करें, वो क्या एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को और 1+ बेटर बना सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बबली के साथ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बबली, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो विद प्रियंका। आज मैं आपसे नमस्ते प्रियंका। थैंक यू सो मच हमारा शो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस। तो ऑलरेडी हमने लिसनर्स को बता दिया है कि हमने एक अमेजिंग शो आपके लिए लाइन अप किया है जिसमें डॉक्टर बबली मतलब काफी सारे पॉइंट्स आपके लाइफ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि माइंडफुलनेस होता क्या है और ये कैसे बेनिफिट करेगा हमारे लिसनर्स के लिए स्पेशली? देखिए, माइंडफुलनेस बेसिकली अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो बीइंग इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। आजकल हम लोग इतना खो चुके हैं अपनी रूटीन लाइफ में कि बहुत सारे वक्त हमें ये पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके जो अवेयरनेस नहीं है ना, उसी से बाहर निकलने के लिए हमें माइंडफुलनेस की जरूरत होती है। आजकल की ये भागदौड़ भरी जो लाइफ चल रही है हमारी, इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, हम अपनी इतने फोकस्ड होते हैं अपने काम पे कि हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम अवेयर नहीं रहते अपने ही इमोशंस के, अपने ही फीलिंग्स के। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे एक्शंस कैसे हैं। तो यूजुअली क्या है कि आप जितना अवेयर हो जाते हो अपने इमोशंस और फीलिंग्स के प्रति, वो जितने कॉन्शियस हो जाते हो, एक कॉन्शियस लिविंग जो होती है, यानी कि आप होश में जी रहे हैं, उसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं। ज्यादातर हमारा जो लाइफ अभी चल रहा है वो बेसिकली बेहोशी वाला है। सिर्फ हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सो रहे हैं, दैट्स इट। अदरवाइज होश में आने को माइंडफुलनेस बोलते हैं। और आज का एपिसोड जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्पेशली विमेंस के लिए रखा है, तो ये माइंडफुलनेस उनके लिए कैसे बेनिफिट रहेगा? देखिए, माइंडफुलनेस वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वुमेन है या मेन है, कोई भी है। लेकिन क्योंकि आजकल का जो टाइम है, ज्यादातर फीमेल भी वर्किंग हो गई हैं, एंड जस्ट बिकॉज वो वर्किंग हो गई हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के प्रति कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। आप देखो, अभी आज के टाइम पर जो वर्किंग वुमेन है वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कम होने की बजाय बढ़ी ही है। और ठीक है, अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों तरफ से इंक्रीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान को अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में बिजी हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं। घर में आते हैं तो फैमिली लाइफ में बिजी हैं, फैमिली के साथ। और अपना जब समय निकल रहा है तब तक सोने का वक्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होनी शुरू हो रही है। ठीक है। और उसकी वजह से फिर बहुत बार क्या होता है फीमेल्स में, आप ये कहे कि इरिटेशन, एंगर, स्ट्रेस, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, और कई बार फीमेल्स को समझ में नहीं पाती कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं फीमेल्स को। ठीक है। जिसका रीजन ही नहीं पता होता है, कभी एकदम अच्छा लगने लगता है, कभी बहुत खराब लगने लगता है। ठीक है। और उसके पीछे का कारण नहीं मालूम होता तो और दिमाग खराब होता है। इसलिए क्या है, माइंडफुलनेस फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, बिकॉज अपने लिए अगर वक्त नहीं निकालेंगे ना, तो फिर एक टाइम आएगा जहां पर ऐसा लगेगा कि बस सबके लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है। और वो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो बड़ी खराब लगती है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस तरीके की होती है। तो अपने आप को एक तरीके से आप समझिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हेल्दी रखने के लिए माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं। करेंगे आपसे आपकी जो ये बात है, सॉरी मैंने अभी आपको इंटरप्ट किया। तो कहीं ना कहीं पर हमारे लोगों से कनेक्ट करेंगे कि ऑलमोस्ट जो विमेंस हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बिकॉज उनकी ऑफिशियल अगर वर्किंग है तो डबल, और अगर नहीं भी वर्किंग है तो ऑलमोस्ट हाउसफुल चोर्स जो लोग समझते हैं कि इट्स वेरी सिंपल कि तुम करते क्या हो घर पे। तो आपका इस हाँ, बारे में क्या कहना है जिन लेडीज को ये नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं
बहुत मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि जो फीमेल्स घर पर रहती हैं उनका कोई काम नहीं होता है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि ऑफिस में तो फिर भी आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप फ्री हो सकते हैं वहां पर, लेकिन जब आप घर पर होते हैं ना, तो आप 24 आवर्स ऑक्यूपाइड है। एक एक खत्म हुआ, आपको नेक्स्ट का सोचना है। सुबह का फिनिश किया, फिर आपको आफ्टरनून का सोचना है, आफ्टरनून का फिनिश किया, इवनिंग का सोचना है, इवनिंग का फिनिश किया, नाइट का सोचना है, नाइट फिनिश हुई, मॉर्निंग का सोचना है। ठीक है, तो 24 आवर्स आप ऑक्यूपाइड ही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो घर में है उनका उनके पास आराम है या कुछ, मतलब उनको ज्यादा कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। जस्ट ऐसा आप समझिए कि जब आप घर भी संभाल रहे हो और बाहर भी संभाल रहे हो तो लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों साइड आपकी इक्वल ही है। अगर आप सिर्फ घर का बाहर का संभालती हैं और मान लीजिए घर में आपको आराम है, आपके पास मेड, आप अफोर्ड कर सकते हो कि भाई आप घर में सर्वेंट रख रहे हैं, ज्यादा कुछ आपको लोड नहीं है, बट फिर आपको बाहर का तो देखना ही पड़ेगा। एक साइड की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। ठीक है, और जो बिल्कुल घर में ही है, जो बाहर नहीं है, उनके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी। ठीक है, और जो दोनों जगह मैनेज कर रहे हैं उनका तो लोड बढ़ गया। राइट, तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ अगर आप घर में हैं उनको भी माइंडफुलनेस की जरूरत है, और जो बाहर है उनको भी। और मैं कहूंगी इनफैक्ट जो घर में रह रही है ना लेडीज, उनको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके हिसाब से तो एक्चुअली में क्या है कि जब आप बाहर निकलते हो, आप कुछ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जब आप एक्टिव होते हो ना, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो घर में लेडीज काम कर रही होती है ना, उन्हें ये फुलफिलमेंट या ये सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ कर रही है। आप किसी भी फीमेल से पूछ लीजिए, उनको क्या लगता है सारा जीवन हमने रोटियां ही पकाई है बस। तो ये वाली जो चीज होती है ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन देती है, इसलिए घर में रह रही लेडीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस शो में ऑलमोस्ट मैंने जो 3 से 4 दिन जो भी हमने अपने पॉडकास्ट के लिए क्वेश्चनिंग किया था, उसमें मतलब मोर देन 20 और 25 से ज़्यादा जो क्वेश्चनिंग आई है वो मेंटल स्ट्रेस पे आई है। तो मैं आपसे जी ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि कल भी मैंने आपकी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन आपके व्यूज हैं, और आपने कहीं जी कमल जी। कंपेयर करा है कीचड़ और हाँ उसको हाँ, भगवान किया है। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। देखिए, मैं अपने लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि आप इनके चैनल पे जाइए और इन्हें सुनिए। कहीं ना कहीं आप में से मतलब ऑलमोस्ट 70% लोग इनसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो ये सॉल्यूशन, छोटे छोटे सॉल्यूशन में भी आपकी लाइफ में आपको हेल्प करें उस जी स्ट्रेस से कम करने के लिए। लेकिन आज का शो हम स्पेशली जी उन्हीं पॉइंट्स बात करते हैं जिसमें हमने माइंडफुलनेस के लिए कुछ जी। आपसे पूछना चाहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंजाइटी भी क्रिएट करती है माइंड में, या फिर कहीं ना हम्म कहीं पर लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसके लिए आप ये हम्म। बताइए कि कैसे वो दूर कर सकते हैं, छोटी कोई भी एक्सरसाइजेस के कैसे उनसे वो बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सॉल्यूशन की बात थोड़ा सा बाद में आती है, पहले प्रॉब्लम समझ लेना बहुत important, क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम के अंदर ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, तो उसी में सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो एंग्जाइटी बेसिकली हम हिंदी में चिंता बोलते हैं। ठीक है, तो एंग्जाइटी के पीछे एक बेसिक इमोशन होता है जो कि है फियर, यानी कि डर। तो आपको पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर किस चीज का है, इनसिक्योरिटी किस चीज की है। ठीक है, उसको आप पहले पहचानिए, उसको समझिए। ठीक है, एंड देन उसको फेस करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको फेस करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली एंजाइटी अपने आप कम होती चली जाएगी। और जितना कम एंशियस रहेंगे लाइफ में, स्ट्रेस उतना ही कम होता चला जाता है। बिकॉज एक तरीके से आप ये समझिए कि जो कॉन्स्टेंटली डर में जी रहे हैं ना लोग, उनके लिए एंग्जाइटी उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। उनको हर एब्सोल्युटली। छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी बिल्कुल, आप बिल्कुल कि दीजिए। आप मान लीजिए जैसे कि छाता है, ठीक है, अम्ब्रेला, उसका यूज हम कब करते हैं? जब बारिश होती है या फिर बहुत तेज धूप होती है। ठीक है, उस वक्त आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि बहुत तेज धूप है तो हम जो है भाई धूप से बचने के लिए हमें छाता चाहिए, बारिश है तो गीले ना हो जाए उसके लिए छाता चाहिए। तो बेसिकली अम्ब्रेला क्या है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट्स अ प्रोटेक्टिव थिंग। ऐसे ही हमारा जो डर होता है, डर है, गुस्सा है, ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमें कुछ सिचुएशंस में रिक्वायर्ड होते हैं। बट अगर आप सोचो कि आप ना धूप है ना बारिश है लेकिन फिर भी छाता लेके चल रहे हैं, तो राइट। लोग आपसे क्या कहेंगे कि आप ना तो धूप है ना बारिश है लेकिन फिर भी छाता लेके जा रहे हो, भाई किस लिए?
तो आपका अगर ये जवाब होता है कि नहीं अगर बारिश हो गई तो, या एकदम से सूरज बहुत तेज निकल आया तो, यानी कि आप पहले से वो एंटिसिपेट कर रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं है। इट मीन्स डर। आप कॉन्स्टेंटली एक डर में है। मतलब आपका हाँ कहना ये है कि जितने भी जी लोग आज की डेट में, चाहे विमेंस लगा लो या मेंस लगा लो, आप मतलब आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि ये लोग कहीं ना कहीं डर से वो चीज, स्ट्रेस और जी, एंजाइटी, उनको डर है किसी ना किसी चीज का, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फिर एब्सोल्युटली ये डर की वजह से एंजाइटी आती है, ये दोनों के लिए है, राइट? डेवलप हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो आप एक बार आपने वो समझ लिया, सो उसके बाद क्या है कि सॉल्यूशन जब आप उसके लिए निकालते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है सॉल्यूशन को अप्लाई करना अपनी लाइफ। ठीक है, अभी अगर आप बिना अपनी प्रॉब्लम को समझे सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो वो ठीक से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज का जो सेशन है वो माइंडफुलनेस पे ही है, ठीक है, तो बेसिक जो आप कहेंगे सॉल्यूशन वो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स ही होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने रूटीन में, और उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए समय निकालिए। तो आपके पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को जरूर दीजिए। ठीक है, उस 1 घंटे में आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है, या फिर आप कोई मोटिवेशनल चीजें देखिए सुनिए जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, वो सारे काम कीजिए। मान लीजिए आपकी कोई हॉबीज हैं जिन्हें आपने बहुत टाइम से छोड़ दिया, नहीं किया क्योंकि आप परिवार में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है। सपोज यू लाइक पेंटिंग या यू लाइक सिंगिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप उसको दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में लेके आइए, सो दैट यू फील सेटिस्फाइड अबाउट योर सेल्फ। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। एंड जब भी आप मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी रूटीन लाइफ में, वो ये जरूर बोलूंगी कि मैं योगा बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती हूँ, एंड बहुत बेनिफिट होते हैं उसके, बिकॉज योगा इज बेसिकली आप समझिए आपका माइंड बॉडी सोल, उन तीनों को सिंक में लाने का काम करता है। और ज्यादातर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं जब आपके माइंड बॉडी सोल सिंक में नहीं होते, एक इस तरफ काम कर रहा है दूसरा उस तरफ कर रहा है। ठीक है, तो जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो ना तो रिलैक्सेशन तो होता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी खाली बॉडी लेवल पर नहीं आती है, मेंटली भी आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ठीक है, एंड उससे क्या है कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, जी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हो। तो योगा भी डेफिनेटली अपने रूटीन में आप जरूर लेके आइए। और जैसे मैंने कहा कि अपने आप को जब समय देते हैं ना आप, तो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो इमोशंस पर भी आपको आप समझिए कि कंट्रोल लाने के लिए एक प्रैक्टिस जरूर करनी है एवरी टाइम। अगर कोई छोटा सा सिचुएशन है उससे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कोई भी छोटा सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई भी बात पे गुस्सा आ गया है, वो छोटा सा सिचुएशन, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी आप थोड़ा सा देर के लिए ना पॉज कीजिए और कॉमन सोचिए कि आप क्या कहने जा। कॉमन किसी भी जी एक्शन का रिएक्शन निकलता ही निकलता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमें पसंद नहीं है, चाहे वो पीसफुली, तो हम कभी नहीं करते। तो गुस्सा लोगों का अलग अलग तरीके से होता है, जो कि एक फैमिली के लिए, खासकर अगर विमेंस में हो, बिल्कुल। आई थिंक बेसिक, अगर हम्म विमेंस खुश है, मुझे जो लगता है कि किसी भी फैमिली में अगर फीमेल खुश है ना, तो वो फैमिली वैसे भी नर्चर करती है। क्या कहना है इसका आप, मतलब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दोबारा से एक बार आप रिपीट कीजिएगा। किसी भी फैमिली में अगर एक फीमेल खुश है और सेटिस्फाइड है, हम्म हैप्पी रहती है, हम्म फैमिली पे उसका हम्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये जो माइंडफुलनेस जो आज हम बात कर रहे हैं, और वो छोटे हम्म छोटे आप जो बता रहे हो 5 स्टेप्स, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एकदम से जिसने ऑलमोस्ट कभी ये ट्राई नहीं किया, 20 इयर्स की हाँ मैरिज या फिर 15, जी कितना के मैरिजेस में, बिल्कुल कभी वो नहीं बिल्कुल। ट्राई किया। आपके इन हम्म जो आज अगर वो लोग शो देख रहे हैं और अगर वो 1% हम्म भी में से नेक्स्ट डे करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें? क्या उनके लिए टफ होगा? और क्या इम्पैक्ट जी पड़ेगा उस फीमेल का जब वो हैप्पी जाती है उनकी फैमिली पर? देखिए शुरुआत तो कोई भी चीज की टफ ही होती है, बिकॉज आपने किया नहीं है कब। दूसरी बात, आप अनश्योर होते हो कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे,
ठीक है, तो वो एक अनश्योरिटी भी होती है। फिर क्या होता है कि एक जो रूटीन में आप चलते जा रहे हो ना, वो इतना कंफर्ट फील करा देता है आपको कि आपको उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता है। लोग कहते हैं यार छोड़ो, क्या करना है, जाने दो, जो चल रहा है उसी में चलते हैं, क्या फर्क पड़ जाने वाला है। वैसे भी लोगों को एक्चुअली में क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे सामने वाले का बिहेवियर थोड़ी बदल जाएगा। वो तो जैसा कर रहा है मेरे साथ, वो तो वैसे ही करेगा ना, उससे वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, मेरे घर का माहौल थोड़ी चेंज हो जाएगा। बट यहीं पर समझने वाली चीज है कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका चीजों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, एंड जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आता है। पर वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप करोगे। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, आपको आप खुद कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि अगर मैं ऐसे सोचू कि मैं कम खाना शुरू करती हूँ और कोई और पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उनको ही करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं योगा करी तो कोई और फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको आप जो भी करोगे आपका असर उस पर ही पड़ने वाला है, दूसरे पे कुछ नहीं पड़ेगा। बट जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट में होते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि आपके लिए आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और आजकल लोगों का कह लोग ही तो कहते हैं यार लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है, बहुत डिफिकल्ट हो गई है। भी डिफिकल्ट हुई नहीं है, हम इसको बना रहे हैं डिफिकल्ट, और हमारे हाथ में ही है उसको इजी बनाना। बस हमें कुछ चीजें हैं जो रूटीनली फॉलो करनी है। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग टफ जरूर होगी, लेकिन अगर आप समझिए कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि नहीं अब मुझे, और आप ये समझिए कि जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट खाली आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके सराउंडिंग्स पर पड़ेगा, आपके इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, जहां आप रह रहे हो वहां पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, जैसे ही हमारा माइंडसेट चेंज होता है, ठीक है, तो हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब मुझे मालूम है कि किसी इंसान की एक पर्टिकुलर आदत है, वो अपनी आदत से मजबूर है, वो ऐसा करने ही वाले। आज वो मुझे मॉर्निंग में टोकेंगे, मतलब टोकेंगे। अभी अर्लियर जैसे वो मुझे टोकते थे तो मेरा भी मूड खराब हो जाता था, फिर मैं उस खराब मूड से ही सारे काम कर रही थी, घर में भी बाहर भी। ठीक है, फिर वो खराब मूड से किए गए सारे काम वो भी खराब हो जाते, फिर और मूड खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना, उसके बाद जब आप उस पर्सन को देखते हो और आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो कि ये तो वही करने वाला है, लेकिन मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। नाउ अब एक शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा कि आप जो अपने काम कर रहे हो ना, वो आप अच्छे से करेंगे, चाहे वो घर का हो, प्रोफेशनली हो। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट्स सपोज आज की इतनी टफ और भागदौड़ भरी लाइफ में हस्बैंड और वाइफ के फाइट्स नॉर्मल है, राइट? जी बिल्कुल। ताकि जो भी लिसनर्स है उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और मतलब आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज की जो रिलेशन फाइट्स है, स्पेशली आफ्टर हाँ मैरिज, सुबह सुबह हाँ हस्बैंड हाँ एक कोई भी किसी टॉपिक को लेकर, मे बी वो कोई भी लाइफ का टॉपिक हो सकता है, उस पर लेकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आजकल ये नॉर्मल है, कॉमन है। तो शाम को, बिल्कुल। मॉर्निंग में जब वो जाते हैं या आते हैं, वाइफ का तो मूड पूरे दिन खराब है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब हस्बैंड झगड़ा हो गया, उसके हम्म, कॉप अप कैसे करेंगे? एंजाइटी, स्ट्रेस यहीं से ही आता है, कहीं ना कहीं पर कुछ गलत बोला हाँ होगा, कुछ गलत लगा होगा। बिल्कुल। तो मैं आप हम्म। कहूंगी, किसी ने हमें बोल दिया, मे बी वो बिल्कुल आपके क्लोज रिलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा आप जानोगे कि रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपको इम्पैक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, जो बिल्कुल आपकी, बिल्कुल डेफिनेटली। राइट? तो हम, हम्म। आप हमें ये बताइए, हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि उस चीज से, पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हम लेकर आते हैं इस टॉपिक पे, वो कैसे डील हाँ होगा? चलो ये सारा हमने, आपने जो भी हम कर रहे हैं, लेडीज एक्सरसाइज भी कर रही हैं, अब उनके सामने एक हाँ। सिचुएशन, नाउ शी हैज टू डील विद, तो आप, हम्म। देखिए जैसे मैंने बोला कि जब आप कुछ अपने अंदर, जब आप कुछ चेंजेस स्टार्ट करते हो ना करने, चाहे आप बॉडी लेवल पर कर रहे हो, चाहे आप माइंड लेवल पर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है।
ठीक है। अर्लियर आप जिन सिचुएशंस को लेके बहुत वीक फील करते थे या जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, यानी ट्रिगर हो जाते थे जल्दी से, किसी ने आपको जरा सा कुछ कह दिया, अरे आज तुम्हारी ड्रेस कुछ अच्छी नहीं लग रही है, अरे तुम्हारे आज बाल सही नहीं लग रहे, तुम्हारा आज फेस बड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है, तो हम तुरंत एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छा है, भले ही हम उसके सामने ना दिखाएं, लेकिन इंटरनली हम सोचते क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, फिर हमारा ध्यान कॉन्टिन्यूसली उसी चीज पर रहता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लोग जो देख रहे होते वो बोलते हैं, कई बार फैक्ट भी होती हैं चीजें, ठीक है, कि वो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, बट अब यहाँ पर हमें हमारी समझदारी कहाँ आती है, वो यही आती है। अब हमें ये समझना है कि क्या हमें उनके दो सेंटेंसेस पर अपना पूरा दिन खराब करना है, ठीक है, या फिर हमें। राइट, जी काफी बिल्कुल। क्लोज है। राइट, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं पर वो लो ही ना, मतलब अपने बिल्कुल। माइंड सेट पे। इज इट पॉसिबल? जी जी जी, ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये सोचोगे कि कल तक हम बहुत एकदम गुस्से और ट्रिगरिंग जिसे कहते हैं वैसे थे, और आज अचानक से हम नहीं लेंगे या हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ओवरनाइट चेंजेस किसी के अंदर नहीं आते। आपको थोड़ा सा आप ये समझिए कि प्रैक्टिस में आना पड़ता है। जैसे इसीलिए तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप छोटी छोटी सिचुएशन से स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि अभी ये इंसान ये एक्शन करने वाले हैं, और प्रैक्टिस कहाँ से होती है, घर वालों से, बाहर से नहीं होती है। क्योंकि घर वालों की आदतें हमें मालूम होती हैं कि घर वाले, अच्छा अभी ये पर्सन है, ये ऐसे बिहेव करेंगे, ये वाला काम करेंगे, उनकी आदतों से हम बहुत वेल एक्वेंटेड होते हैं, तो हमें पता होता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, अब जो चीज से मान लीजिए कि उनकी कोई ऐसी हैबिट जो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आप बहुत इरिटेबल फील करते हैं उस चीज से, अब यहीं पर आपकी समझदारी आती है कि यहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपको मालूम है कि वो ये हरकत करने वाले हैं, तो वहां पर आपको पॉज लेना है। पॉज लेके आपको ये सोचना है कि अब मैं जिस तरीके से रिएक्ट करूंगी, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यानी उसका फ्यूचर में इफेक्ट कैसा रहेगा। क्या उस बात से मेरा मूड सही रहेगा, मेरा मेंटल पीस स्टेबल रहेगा, या फिर मैं पूरा दिन भर बस फिर यही सब सोचती रहूंगी, गुस्से में ही रहूंगी। ये चीज आपको यहाँ पर सोच, क्योंकि देखो कुछ चीजें होती है जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहने वाली है। ठीक है, अब अगर आप हर रोज ट्रिगर होते रहोगे, हर रोज वो इंसान वही हरकत कर रहा है और हर रोज आप अपने आप को गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर तो अभी बिल्कुल। लिसनर्स को उसमें से एक क्वेश्चन ही था, ये आंसर मिल गया होगा, जी जिससे पूछा था, हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जी आंसर आपको डॉक्टर बबली से मिल चुका है कि आपको कंट्रोल करना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू एक्सरसाइज, और उसके बाद अपने बिल्कुल। रिएक्शंस पे कंट्रोल करना है। उसका जी impact सामने वाले पर्सन पे भी आएगा, राइट? बिल्कुल, लाइक डेफिनेटली आएगा ना। अब आप सोचो ना, अगर कोई आपको रोज रोज ट्रिगर कर रहा है और आप रिएक्ट कर जाते, कई बार लोगों को ना मजा बहुत आता है दूसरों को चिढ़ाने में, उनको पता होता है कि अभी वो ये वाली बात बोलेंगे तो ये चिढ़ जाएंगे, ठीक है। अब वो ऐसा करने में फिर क्या होता है, उनको मजा आने लगता है, बिकॉज आप रिस्पॉन्ड भी तो कर रहे हो। ठीक है, अब आप 2 दिन रिस्पॉन्ड मत करो, उनको लगेगा यार क्या हो गया, मैं तो ये तो रोज ऐसे गुस्सा कर जाते थे या इस तरह से, तो उनको अंदर से बेचैनी होती है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, आज रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो और कोशिश करेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत सी पड़ जाती है इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने की, जहां पर कुछ ना बस एक दूसरे को पोकिंग वो करते ही रहे इस तरीके से। तो आपकी अभी जस्ट शो में हमारे 5 मिनट्स ही बाकी हैं, और आपके साथ बात करने जी में बिल्कुल। इतना मजा आ रहा है कि मुझे लगता है कि ये एपिसोड भी कम हो, मे बी नेक्स्ट एपिसोड करें। तो बचे हुए जी लाइव बिल्कुल। लास्ट मिनट्स में हम बात करेंगे सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, जो आज की डेट में जी सोशल मीडिया कंटेंट है। लेट्स सपोज मेरे पास एक है, और मैंने किसी को देखा ट्रैवल करते हुए कि पापा इसका हस्बैंड तो इसको रोज घुमाने लेके जाता है, मतलब सबसे ज्यादा हम्म। कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं हम सोशल मीडिया से। मे बी ये बिल्कुल बिल्कुल। किसी और चीज का भी हो सकता है। तो ये कैसे जी मेंटल जी। हेल्थ करता है, और दूसरा इसको कैसे दूर करें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया इज अ लाई, उस पर मत जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि वहां जो दिखता है वहां वो हो नहीं रहा है एक्चुअली में। ठीक है, वहां पर वही दिखाते हैं लोग जो चल सकता है। ठीक है, आज का टाइम कैसा हो गया, सबको फेमस होना है, सबको पैसे कमाने हैं, ठीक है, सबको लोगों की नजरों में आना है। ठीक है, तो लोग वेज ढूंढते हैं कोई कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो लोगों के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती हैं।
या उनको बिल्कुल ऐसे समझे कि उनका दिल छू सकती हैं बिल्कुल, तो उस तरीके से लोग काम करते हैं। तो पहली बात मैं ये बोलूंगी कि अगर आप जैसे कि आपने जो भी एग्जांपल दिया कि भाई कोई हस्बैंड है, वाइफ है, ट्रैवलिंग के वीडियोस हैं, या बहुत अच्छा कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसका वीडियो बनाया है। भी घर नहीं लेते, देखो सब घर ले रहे हैं, मेरी देखो इस फ्रेंड ने ले लिया, मोस्टली हाँ नहीं है वो लोग आपस में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, या फिर आप आज बिल्कुल। की डेट में 3-4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, मनी, रिलेशनशिप, हाँ हेल्थ, और आप कह लो बिल्कुल। ना कहीं पर जो हम कनेक्ट करते हैं इन सब सारी चीजों से, तो जी इन बिल्कुल। में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आता है, राइट? तो जी अब बिल्कुल। वो आप कह रहे हो एक लाई है, मतलब उस पर बिल्कुल मत, बिल्कुल। ठीक है। लाई इन द सेंस कि देखिए, लोग जैसे मैंने अभी बोला कि जो दिखा रहे होते हैं वो एग्जैक्टली सच है या नहीं, ये आपको भी रियलिटी में पता नहीं होता है। सब मिले नहीं ठीक है, होते। आप देखो ना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कितनी बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस होते हैं कि बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब उनके आप जस्ट उनके सुसाइड से पहले के वीडियोस देखो तो उसमें वो बड़े हैप्पी हैं, क्लब्स जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप समझिए कि एकदम अच्छे जो कैप्शंस वाले फोटोग्राफ्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस उसमें डाल रहे हैं, और फिर कुछ ही एक टाइम में उनका न्यूज आता है कि भी उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। तो एक्चुअली में आपको ये पता ही नहीं चलता ना कि जो अब हम तो उनके हैप्पी वीडियोस देख रहे थे, और फिर लोग शॉक हो जाते, अरे क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। ठीक है, अब किसी की मैरिजेस डिवोर्सेस की खबरें आती है, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, ठीक है, तो उनका एकदम से डिवोर्स का, अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़े अच्छे हैप्पी कपल थे, अचानक से डिवोर्स कैसे हो गया। सही एग्जाम्पल बिल्कुल दिया है, राइट? राइट। क्योंकि तब तो वही लोग देखकर वाइफ जो भी मतलब फैमिलीज में फाइट्स होती थी कि देखो, और आज आप देख रहे हो कि उनका डाइवोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बिल्कुल टॉपिक पे। डेफिनेटली। तो आपको सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना दिमाग लगा के ही देखिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली है या नहीं, वो रियलिटी है या नहीं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया आप समझिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप अच्छी नॉलेजेस गेन कर सकते हो, अच्छी चीजें देख सकते हैं। और आजकल का समय कैसा हो गया, क्योंकि लोग अवेयर नहीं रहते, इसीलिए क्या है, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम माइंडफुल नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते, तो हम किसी भी चीज से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छा दिख रहा है या फिर वो बुरा। अभी देखो, कोई ऐसा वॉयलेंट सा वीडियो आ जाए, कोई किसी को मार रहा है या कोई कहीं पर कुछ गलत हरकत कर रहा है, तो तुरंत लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है एकदम से कि अरे ऐसा क्यों, मतलब एकदम बहुत, यस, वो जो एक कंट्रोल होता है ना हमारे इमोशंस पर, वो नहीं रह जाता है। ठीक है, अभी किसी ने बहुत अच्छा कुछ कर दिया तो हम उसमें भी बह जाते हैं, अरे इनकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ कैसी है, तुरंत एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ की रियलिटी क्या है, जब तक हमें नहीं मालूम है। और दूसरी बात ये भी है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हो सकता है जो आपके पास अच्छा हो वो उनके पास ना हो, अगर उनका अच्छा आपके पास नहीं है तो हो सकता है जो आपके पास अच्छा है वो उनके पास नहीं भी हो। राइट, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपकी जैसी लाइफ के सपने देखते होंगे, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड। तो बस यही चीज आपको करनी है। अच्छी चीजों के लिए डेफिनेटली सोशल मीडिया इज अ, आप समझिए कि वरदान है, मूल है, तो उसके लिए जरूर देखना चाहिए। आप, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है एक्चुअली में, हमारा मेंटल स्टेट अगर अच्छा चलता है तो वो, क्योंकि आप कई बार देखो ना, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं देखती रहती हूँ, बहुत बार लोग जैसे कुछ सैड वीडियोस होते हैं या कुछ ऐसे किसी के हार्ट ब्रेक वाले वीडियोस होते हैं, तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत बार लिखा होता है बहुत सारे लोगों ने कि इंस्टाग्राम को कैसे पता चलता है कि अभी हम इस फेज से गुजर रहे हैं। सो वो बेसिकली क्या है कि आप जिस तरह, हाँ जी बिल्कुल, वो एक माइंड रीडिंग जो है ना, जो वो इसलिए होता है कि इंस्टाग्राम को पता नहीं है, बट बिकॉज आप मेंटली जो स्टेट में हैं, आप उस तरह की चीजें अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। ठीक है, सो वो आप जो है, फिर आप वीडियोस को ले लो या फिर लाइफ में सिचुएशंस को ले लो, फिर वो वैसे ही आपके सामने आती चली जाएंगी। राइट, सो डेफिनेटली इफेक्ट तो है। तो अब हमारा शो का एंड होने वाला है, और मैं जी थैंक यू बोलना बिल्कुल। चाहूंगी आपको डॉक्टर बुबली कि आपने अपने एक्सपर्ट एंड नॉलेज हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं पर आप भी जो कंसल्टेंसी करते हो, आप उसमें क्या क्या जी करते हो और कैसे लोग
आपको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी भी चीज़ में आज की डेट में उन्हें आपकी हेल्प चाहिए, या बिल्कुल। आपसे किसी भी तरीके की कांटेक्ट करने के लिए, और किस विषय पर आप करते हैं, प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी जरूर दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए आप मुझे अगर काउंसलिंग सेशंस के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, काउंसलिंग इन द सेंस कि आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं या आप मेंटली किसी भी तरह के स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने मेरे पेज में मेंशन की हुई है बायो में, तो वहां पर जाकर आप जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप सेशन ले सकते हो। बाकी क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूँ, तो मैं हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व करती हूँ, चाहे फिर वो हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, वेट से रिलेटेड हो, और अदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे आप समझिए कि मैं सब चीजों में डील करती हूँ बेसिकली। तो आप वहां से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी आप जो आप बता रहे हो, ये कौन कौन सी चीज़ों पे लोग आपसे ले सकते हैं कंसल्ट लाइफ में? अगर मैंने काउंसलिंग सेशंस वो बोले हैं वो तो बेसिकली रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर और भी कोई आपका पर्सनल इशू है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं उसके थ्रू। थैंक यू डॉक्टर बुबली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिसनर्स ऑलमोस्ट आपकी एक्सपर्ट एडवाइस से कुछ ना कुछ ज़रूर एडवाइस लिया होगा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट थैंक यू। करेंगे। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच।